कोका कोला थिंकिंग कि रोहेल हयात को बुला के बस एक स्वीट गुड बाय कर देते हैं कोक स्टूडियो को? वर दे सो परटर्ब बाय ज़हीब काजी और हमजा का सीज़न? क्या हो गया वो इधर? मेरा ख्याल है अब ज़ाहिर है रेट्रोस्पेक्ट में तो हम ज़ाहिर इन मामलात का हमें इंटरनल कॉन्वर्सेशन का नहीं पता होता, हम स्पेक्यूलेट ये कर सकते हैं। मुझे लगता है कि वो एक उनको अंदाज़ा हो गया था, जो कोक स्टूडियो का एक अलमिया भी है वो ये कि कोक स्टूडियो को लेकर के एक लिसनिंग फटीग हो गई है बहरहाल। आप कितना भी री इन्वेंट करें, कितना भी कोई अच्छा म्यूजिशियन आए उसको बनाया आके, अब साल के तकरीबन 28 से 30 गाने एक सीज़न में होते हैं। आप उसको ज़रूर दे लें, अब कितने 15 सीज़न हो गए हैं तो कितने 400 450 गाने आ गए। अब तो ने ज़रा कम कर दिए आखिरी अच्छा, सीज़न में गाने, अच्छा लेकिन मतलब मेरा ख्याल है ओवरऑल हम 400 का नंबर तो हिट कर चुके हैं। वो 400 गाने ठीक है बहुत मुख्तलिफ हैं और उसमें बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन वो एक खास किस्म का विजुअल और साउंड है जो कि फिर अब सुन सुन के लोग में एक फटीग बहरहाल हो जाती है। एंड ऑल्सो आई थिंक द फैक्ट दैट इन दिस टाइम एक नई जनरेशन आ गई है जिसके लिए अब उसके स्कूल नहीं बंद हो रहे बम धमाकों की वजह से। अब उनके पास एक्सेस स्पॉटिफाई का, यूट्यूब का बहुत बेहतर है, उनके पास बेहतर इंटरनेट कनेक्शन है, वो अंग्रेजी गाने सुनते हैं, वो उस तरह का स्ट्रीट वेयर पहनते हैं, उनकी ज़बान अलग है, वो अपना म्यूजिक बना रहे हैं और अब वो 18 से 24 वाली कैटेगरी में आ गए। तो जो लोग जिस जनरेशन के लिए वो कोक स्टूडियो का तस्वुर अहम था उस वक्त, अब उनको रिप्लेस कर चुकी है एक और जनरेशन हु आल्सो हैव द परचेजिंग पावर। तो उनको टारगेट मेरे ख्याल करना ज़रूरी था। शायद वो रोहेल के वापस आते वक्त 3-4 बातें लोग कहते हैं। वाले एक तो ये कहते हैं कि भाई शायद वो ये था कि वो उसको एक हसीन मोड़ दे करके उसको ख़त्म कर दिया जाए, या फिर ये कि वो रोहेल के साथ मुमकिन है लोग दोबारा उसी तरह कनेक्ट करें उस पुरानी साउंड के साथ, अब उसके साथ चलें। मेरा नहीं ख्याल रोहेल सेट एनी फुट रॉन्ग इन दैट ईयर। आई थिंक it was on point, it was classic रोहेल हयात। आई थिंक द विजुअल्स वर एक्सेलेंट, दे हैड डन मच बेटर, दे वर डन अप रियली वेल। एक जो जब बिलाल और फैसल आए थे तो फैसल ने एक इंटरव्यू दिया था गालिबन द इकोनॉमिस्ट को, और उसमें कहा था कि बहुत डार्क और ग्लूमी हो गया था कोक स्टूडियो जब हमने टेक ओवर किया तब तक, तो हम चाहते थे उसमें थोड़ा सा एक फर्वर ऐड करें, थोड़ा सा कलर ऐड करें, तो हमने किया। लेकिन ख्याल फिर उसका भी एक फटीग उसकी आ जाती है जो कि एक बहुत नॉर्मल प्रोसेस है। 3-4 साल लोगों ने सुना, उसके बाद फिर तो उन्होंने वापस उसकी तरफ जाने की कोशिश की, थोड़ा सा सटल कर लें, थोड़ा सा म्यूटेड कर लें उसको। आई थिंक बाय दैट टाइम यू हैड अ होल न्यू डायनामिक विद इन द म्यूजिक इंडस्ट्री। अलग तरह के गाने बन रहे हैं, हिप हॉप पाकिस्तान में चल रहा है बहुत अलग तरह का। तब तक उस साउंड के लिए लोगों के पास, आई थिंक दे हैड लेस पेशेंस फॉर इट। आई थिंक इट वाज एक्सीलेंट, आई स्टिल लिसन टू इट समटाइम्स। पर वो मेरा ख्याल एक वजह थी जिसके बाद उन्होंने फिर एक नया गियर शिफ्ट किया। और मुझे ऐसा लगता है कि जब वो गियर शिफ्ट किया जा रहा था उस वक्त जो लोग, जो कि हमेशा होता है कि उनको भी अंदाजा नहीं होगा कि ये अब हम किस डायरेक्शन में इसको लेकर के जा सकते हैं। आया कोक स्टूडियो कैन नाउ बिकम अ ब्रांड फॉर अ न्यूअर जनरेशन जिनके बिल्कुल सेंसिबिलिटी बिल्कुल अलग है उनकी। तो मेरे ख्याल है वो एक थोड़ा सा उसमें है एलिमेंट। नहीं, और एक चीज़ जो बहुत से लोगों ने हमें बताई वो पार्ट ऑफ द सीजन एज वेल कि रोहेल हयात केम अ पॉइंट दैट ही हैड अ ब्रेक डाउन ऑन कोक स्टूडियो। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो छुपाई जाए। मतलब आई वुड लव टू हैव रोहेल भाई ऑन द शो एंड टॉक अबाउट इट। आई एम श्योर इंशाल्लाह ही विल से येस, but apparently there came a point in the show where he almost lost his hearing at some point, कि अब वो उम्र थी, वो उनकी तबीयत थी, बीच में ये भी था कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब रही, ज़्यादा अपना खानपुर में वक्त गुजारते थे या कुछ था। बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दिस पीपल आर इन देयर मिड 50s, पीपल हु वी आर टॉकिंग अबाउट। तो उससे भी काफ़ी लोग अलार्म हो गए थे बिकॉज ही इज़ नोन फॉर कीपिंग हिज काम एंड कंपोजर, के थोड़े से उनको ट्यूनिंग समझ नहीं आ रही। जो हमने सुना है, जो बात जो मल्टीपल लोगों ने कंफर्म किया, जिससे हमें ये भी समझ में आता है कि देयर इज़ ऑल्सो दिस रादर सॉलम साइड ऑफ कोक स्टूडियो, जहाँ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट्स हैं, जहाँ डिसिप्लिनरी मसाइल हैं, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के मसाइल हैं, जो हमारे पास मुख्तलिफ लोगों ने बात की, कभी कोई तफसील से नहीं करना चाहता, कि देयर हैव बीन स्टोरीज दैट माइट साउंड शॉकिंग, बट बिकॉज वी डोंट हैव एनीवन टू टेल दोज स्टोरीज, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन रेजिंग दोज स्टोरीज। तो वो हॉर्सेस माउथ से सुनिए, लेकिन ज़ाहिर है कोई भी आके कहेगा नहीं, कोई अपना कोई भी, और हमारा हक भी नहीं बनता कि हम उन कहानियों को यहाँ पे शेयर करें जब तक जिनकी कहानी है वो खुद ये कहानियाँ हमें ना बताएं। तो मुझे ये भी लग रहा है कि सीज़न 12 में रोहेल हयात वाज आल्सो सॉर्ट ऑफ रीचिंग अ फटीग ऑन हिज ओन, बट नाउ ही डिड वीलो साउंड स्टेशन। अब वो अच्छा था बुरा था मैंने तो नहीं सुना, बट डिड दैट। सो और अभी वो NDU में भी कोई लेक्चर देने गए हुए थे या कुछ। सो एंड देयर वाज दिस ब्रीफ वेयर ही वाज रियली awkwardly एक्टिव ऑन ट्विटर, और मैंने उनसे पूछा भी मैसेज, रोहेल भाई आप क्या करेंगे? दीज आर जस्ट सोशल एक्सपेरिमेंट्स। मैंने कहा बट यू नो ना करें ऐसा जो भी आपका भी आए। बट नाउ एक इम्पॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन दैट नीड्स टू हैपन, अभी आपने कहा लोगों की एक फटीग आ गई थी और लोग कह रहे थे कितना हम इसको री इन्वेंट करें। अब जुल्फी ने पिछले सीज़न में जिस तरह री इन्वेंट किया कि देयर इज़ नो लाइव म्यूज़िक, इट्स ऑल म्यूज़िक वीडियोज़, सम वेरी क्रिएटिवली डन, सम वेरी फोर्स्ड, in my opinion music videos, but it worked. In terms of numbers, Pasudi is extraordinary. और
it's went extraordinary in India. It went extraordinary globally. Coca-Cola global. अब वो हुआ और अब तो मतलब बहुत सारे ममालिक में कोका-कोला चलता है because of what happened. Coca-Cola came up with in Pakistan. और इससे एक और चीज़, इस सवाल की शाख एक और जो ये है वो कि इन 10-12 साल में, अब ख़ास तौर पर पसूड़ी के बाद, कि क्या अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हालात बेहतर होते तो क्या हम देखते कि कुछ इंडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान आएंगे, इसका हिस्सा लेते. तो देयर आर टू पार्ट्स टू दिस क्वेश्चन. फर्स्ट इज़ वी लुक एट पाकिस्तानी साउंड एंड वेयर इट्स गोइंग पोस्ट पसूड़ी. देन वी ऑल्सो लुक एट 10 years, 12 years of Coca-Cola and